टाइम ना होने की वजह से हम सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो नेक्स्ट संडे को करवा रहे हैं। तो अभी आपको कैसा लगता है ईरान में जैसे क्रिकेट प्रमोट किया जा रहा है, जो यंग जनरेशन को मौका फराहम किया जा रहा है डिफरेंट स्वेप बॉल में, हार्ड बॉल में और डिफरेंट टूर्नामेंट। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया का, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उन तक पहुँची है। 2-3 साल की जो टूर्नामेंट नहीं हुआ, ये खिलाड़ियों का नुकसान है। जो प्लेयर हैं जो हम लोग मतलब सारा साल खेलते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको अपडेट भी किया था कि आज़ादी क्रिकेट कप टूर्नामेंट ग्रीस के अंदर मुनक़्क़द किया जा रहा है एंथोपोली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और इस टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन था और आज टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए। तो इस वक्त हम इंतजामिया के साथ मौजूद है जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया, ऑर्गेनाइज किया और इसकी मैनेजमेंट। आज हम बात करते हैं कि ये इन्होंने क्रिकेट को कैसे ऑर्गेनाइज किया, किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, किन्होंने स्पॉन्सर किया और किन्होंने फाइनेंशियली तौर पर हौसला अफजाई की। तो उसके लिए हम चलते हैं इस वक्त मैनेजमेंट के हेड कोच की तरफ है, जो कि क्रिकेट टीम हाई कोर्ट है पाकिस्तानी कलंदर के, और इसके अलावा ये मैनेजमेंट के सीनियर मेंबर है। तो आप बताएं कि आपको सबसे पहले स्पॉन्सर्स किस किस की तरफ से आए और आपको मैनेजमेंट का कैसी लगी, और आपने इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना कुछ आपने तवज्जो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जितने भी मेरे टीम के जितने मेंबर हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, और जितनी भी टीम है जिन लड़कों ने हमारी हेल्प की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी स्पॉन्सर थे, मैं सबका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जिन्होंने हमें स्पॉन्सर हमारे साथ तामन किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने टीमें हैं और बिलखसूस जितने क्रिकेट खेलने वाले थे, जितने प्लेयर थे, मैं उन और कोचेस, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ तामुन किया। और आज हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये टूर्नामेंट को फाइनलाइज की तरफ ले आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ना होने की वजह से हम सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो नेक्स्ट संडे को करवा रहे हैं। उसके लिए इंशाल्लाह मैं आई विश के जो फाइनल और सेमीफाइनल वो भी बहुत अच्छे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरा ये एक सवाल है, जो यूनान में क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, एक टाइम था मैंने देखा प्लेयर्स अपनी तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन उसको इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उसको कोई मीडिया पे और ज़्यादा से लोगों में इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो अभी आपको कैसा लगता है यूनान में जैसे क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, जो यंग जनरेशन को मौका फराहम किया जा रहा है डिफरेंट टेप बॉल में, हार्ड बॉल में और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में वो आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके वाले से आप क्या कहेंगे? जी, इसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे क्रिकेट की दुनिया में सारे तकरीबन जितने भी पुराने प्लेयर हैं और जितने टीमें चलाने वाले थे सब मुझे जानते हैं। जावेद इकबाल नाम है मेरा, ये सभी जानते हैं। तो मुझे पता है कि मैं 15 को मैंने ग्रीस को मैंने छोड़ दिया था, मैं स्वीडन चला गया था किसी रीज़न के लिए वजह से। अब मैं वापस आ गया, तो इंशाल्लाह मेरी ये पूरी कोशिश होगी, और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। और मेरी यही इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये क्रिकेट के ग्राउंड इंशाल्लाह हम बात रखेंगे, और नए आने वाले जितने भी प्लेयर हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे, और क्रिकेट को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, और ये ग्राउंड इंशाल्लाह यानी कि आबाद करेंगे। आपका कोशिशों का हम मुतरफ है। अब चलते हैं रमीज भट्ट साहब के तरफ, जो कि थिलन परस्तेरी के कैप्टन भी हैं और इस ऑर्गेनाइजिंग टीम के सबसे मेन मेंबर हैं। और इनका एक एतराज़ था कम्युनिटी के ऊपर कि हमें सपोर्ट नहीं करती, एथलीट्स के साथ नहीं चलती, उनको प्रमोट नहीं करती, उनको फाइनेंशियली तौर पर हेल्प नहीं करते। तो आपको कैसा लगता है, अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले, इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया, उनकी हेल्प की है, तो आप अभी कम्युनिटी के लिए आपके जज्बात कैसे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे डिफरेंट टूर्नामेंट्स में वो आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके वाले से आप क्या कहेंगे? जी, इसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे क्रिकेट की दुनिया में सारे तकरीबन जितने भी पुराने प्लेयर हैं और जितने टीमें चलाने वाले थे सब मुझे जानते हैं। जावेद इकबाल नाम है मेरा, ये सभी जानते हैं। तो मुझे पता है कि मैं 15 को मैंने ग्रीस को मैंने छोड़ दिया था, मैं स्वीडन चला गया था किसी रीज़न के लिए वजह से। अब मैं वापस आ गया, तो इंशाल्लाह मेरी ये पूरी कोशिश होगी, और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। और मेरी यही इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये क्रिकेट के ग्राउंड इंशाल्लाह हम बात रखेंगे, और नए आने वाले जितने भी प्लेयर हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे, और क्रिकेट को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, और ये ग्राउंड इंशाल्लाह यानी कि आबाद करेंगे। आपका कोशिशों का हम मुतरफ है। अब चलते हैं रमीज भट्ट साहब के तरफ, जो कि थिलन परस्तेरी के कैप्टन भी हैं और इस ऑर्गेनाइजिंग टीम के सबसे मेन मेंबर हैं।
और इनका एक एतराज़ था कम्युनिटी के ऊपर कि हमें सपोर्ट नहीं करती, एथलीट्स के साथ नहीं चलती, उनको प्रमोट नहीं करती, उनको फाइनेंशियली तौर पर हेल्प नहीं करते। तो आपको कैसा लगता है, अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले, इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया, उनकी हेल्प की है, तो आप अभी कम्युनिटी के लिए आपके जज्बात कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया का, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उन तक पहुँची है। बहुत शुक्रिया, उन्होंने खुद रब्ता किया मुझसे कि आपके इंटरव्यू के बाद बहुत शुक्रिया आपका। भी बाकायदा भी जो मीडिया चल रहा है, फिर इसका जो लोकल हमारा मीडिया है, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी का मीडिया है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जिनकी वजह से आपने मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई। उन्होंने मुझे खुद बुलाया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डील किया। उन्होंने कहा किसी किस्म की हेल्प चाहिए हम हाज़िर हैं, हर किस्म से, खर्चे को लेके, ग्राउंड्स को लेके। चलें, बहुत शुक्रिया, ग्राउंड तो अवेलेबल है मेरे पास, पूरा साल और 7 दिन है, पूरे मंथ के लिए मेरे पास है। सबसे बड़ी चीज़ें थी कि इस चीज़ को इकट्ठा कैसे करना है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से, बल्कि मैं 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोग, खिलाड़ी खास करके टीमें जो है वो जो ऑर्गेनाइज कराती हैं टूर्नामेंट, वो बहुत मायूस हुई हैं। चंद लोगों की वजह से क्रिकेट को बहुत ही पीछे लेके गए हैं, नुकसान हुआ। 2-3 साल की जो टूर्नामेंट नहीं हुआ, ये खिलाड़ियों का नुकसान है। जो प्लेयर हैं, जो हम लोग मतलब सारा साल खेलते हैं, एक इवेंट होना चाहिए जिस तरह ये आज़ादी कप हुआ है। बहुत शुक्रिया सब टीमों का, 16 टीमें आई थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पिछले पे हम भूल के चलना चाहते हैं आगे। इससे पहले जो ऑर्गेनाइज करवाते थे, उन्होंने जो किया, हम लोग चाहते हैं कि वो दोबारा ये ना होए। इसके लिए बहुत सी कमेटीज़ बनी हैं, 2-3 सीनियर बंदे हैं, जिनकी वजह से ये सारे मामले इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको क्रिकेट ग्रीस नेशनल लेवल पे मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करे ग्रीस की टीम। सबसे पहले ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त यही है कि पाकिस्तान जो ग्रीस की टीम है, ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। अल्लाह ताला आपके ख्वाबों को तकमील तक पहुँचाए। ये जो एक सबसे बड़ा इशू जो डिफरेंट लोग कहते हैं कि ग्राउंड्स का इशू है, ग्राउंड्स नहीं मिलते, इसके अलावा ग्राउंड्स के अलावा कुछ मैनेजमेंट के भी इशू नज़र आते हैं। तो एक इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया, तो आपको क्या लगता है मैनेजमेंट के इश्यूज, कुछ प्लेयर्स की वजह से भी, कुछ प्लेयरों ने भी मैनेजमेंट के इश्यूज को ख़राब किया, और ग्राउंड का किस हवाले तक तल्लक है कि कुछ प्लेयर्स कहते हैं हमें प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं मिल रहे क्रिकेट खेलने के लिए, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो ग्रीस में जो रेगुलर ग्राउंड है वो सही सिर्फ यही है, जो हमने अपनी कोशिशों की वजह से, मतलब ये थेला पैरा सीरीज जिसके लिए हम ICC में रजिस्टर्ड हुए हैं, उसकी वजह से हमें ये ग्राउंड मिला है। इसके अलावा दूसरा इथन में कोई ऐसा नहीं है जिसके आगे लगा हुआ है क्रिकेट ग्राउंड, बात यही है, आंथोपोली क्रिकेट ग्राउंड। इसके अलावा आपको कहीं दूसरा ग्राउंड नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारा 1-2 दिन का ये नहीं है, इसके लिए सालों की स्ट्रगल है हमारे पीछे। पैरासिटी कलंदर को वाहद वो पहला क्लब था जो इथन में सबसे पहले, जिसकी बुनियाद मैंने रखी और मेरे साथ मेरे दोस्तों ने रखी। बाकी रही बात ये आज़ादी कप की, इसमें 5 से 7 लोगों का नहीं है, इसमें 30 से 40 लोग हैं। मेरी 2 टीमें हैं, पैरासिटी कलंदर है, मेरी पैरासिटी शाहीन है, मेरी थेला पैरासिटी, 3 टीमें हैं मेरी। इस पे फर्दे वाहद मैं नहीं हूँ, सोंतरा साहब है, अपना जिशान भाई हैं, स्नैन भाई खड़े हैं यहाँ पे, भोला भाई हैं, अब्बास भाई हैं, उसके बाद जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका नहायत ही बहुत ही दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी हेल्प की हर लिहाज से, और उनका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट संडे सेमीफाइनल्स हैं 2, उसके बाद फाइनल है। ये मेरा मैसेज है कि ज़रूर जो इथन में रहते हैं, आसपास रहते हैं, इस मेले को ज्वाइन करें, ठीक है। और बहुत अच्छा क्राउड था, जिसके यकीन माने मैं जो है सब इतना खुश हुआ हूँ। जी। क्रिकेट टेंस बॉल में इतने सालों में मैंने पहली दफ़ा इतना क्राउड देखा है जिन्होंने ये मैचेस हमारे जो है एंजॉय किए। मेरा एक एज अ पाकिस्तानी आपसे सवाल है कि ये आपको कैसे आपके माइंड में आया कि एक आज़ादी का मेला सजाया जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले तकरीबन 6 से 7 आज़ादी यहाँ पे गुजारी है, 14 अगस्त की देश गुजारे, लेकिन इतना आज़ादी मेला मैंने कहीं नहीं देखा जितना इस ग्राउंड में था, जितनी जल थल थी, जितने लोग थे। आप दोनों से सवाल है, आप दोनों बड़ी अपना कमेंट्स रिकॉर्ड करवाएं कि किस तरह ये ख्याल आया, किन को ख्याल आया, किन्होंने फिर इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि एक आज़ादी मेला हमारा एक आज़ादी भी मनाने का तरीका बन जाए, और इस तरह जो हमारे पाकिस्तान में सबसे फेवरेट क्रिकेट है, जो फेवरेट स्पोर्ट है, उसको यहाँ पर खेले और लोग मिल बैठे। जी, असल में ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा 14 अगस्त होता है, 14 अगस्त के हवाले से यानी कि हमें ये टाइम मिल गया, और इसके बाद ये है कि इनका भी 15 अगस्त को इनका भी सेम डे था, जिसकी वजह से हमें 3 दिन मिल गए। तो हमने यही चाहा कि आज़ादी कप हो, क्योंकि इनका भी आज़ादी था और हमारी भी आज़ादी थी, तो इसलिए ये कम्बिनेशन अच्छा बन गया, जिसकी वजह से हमने फिर इसको आज़ादी कप जो ना वो नाम दिया। वही बात है, लास्ट ईयर भी प्रोग्राम बना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से
ग्राउंड ना होने की वजह से, स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से, जिसकी वजह से लास्ट ईयर हम नहीं कर सके। ये तकरीबन 2-3 मंथ से ये मुसलसल चल रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि जो हार्डबॉल की टीमें हैं, जैसे कि माराथन है, इसके अलावा जो पैरासरी लाइन है, जो बाकी सारी जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, 8 से 10 लोग ऐसे जुड़े हैं जो दिन से रात मेरे साथ अटैच रहे हैं, जिन्होंने हर लिहाज से मेरे साथ तावन किया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मेला हम सजा सके। और आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे अच्छे से अच्छा होएगा। गलतियाँ हुई हैं हमसे, ऐसा कुछ इसमें कोई नो डाउट कि हमसे गलतियाँ नहीं हुई, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से कुछ गलतियाँ हुई हैं, कोताही हुई हैं। माजरत प्लेयर्स को कुछ अच्छी मतलब एनवायरनमेंट नहीं कर सके, लोगों को अच्छे से डील नहीं कर पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई होप इससे बेस्ट से बेस्ट होएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और थैंक यू सो मच व्यूवर्स का आप सबका शुक्रिया। हमने आज़ादी मेला यूनान के अंदर भरपूर तरीके से मनाया। 3 दिन हम लगातार क्रिकेट खेलते रहे, क्रिकेट को एंजॉय किया, पाकिस्तान के शहीद इकट्ठे हुए और अपना भरपूर तरीके से अपने जोर दिखाए। तो इस वक्त अवाम स्पीक्स की टीम के साथ मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम और ओवरसीज की नई किसी एक्टिविटी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।